Hello my dear students, today we will continue exercise 6.2 from question number 5 part G. Multiply the following. यहाँ पर हमारे पास ट्राइनोमियल है, यानी ये जो दो वैल्यू है दोनों ट्राइनोमियल है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास थ्री टर्म्स हैं और हमें इसका करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस हमें पता है कि फर्स्ट किसी भी एक ब्रैकेट में, कोई भी, ये ज़रूरी नहीं है कि पहले सेकंड ही लेना है या पहले फर्स्ट लेना है, किसी भी ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट में कर सकते हो पूरी वैल्यू में, या सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट पूरे ब्रैकेट की वैल्यू में हम कर सकते हैं। कोई भी प्रोसेस लेंगे आंसर वही आएगा, ठीक है। तो अगर हमें ये यूज़ करना है तो हमने अगर फर्स्ट ब्रैकेट का यूज़ किया है तो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई इस पूरी वैल्यू में करेंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। प्लस का साइन है वाई स्क्वायर से पहले, तो हमने यहाँ रखा वाई स्क्वायर प्लस का और मल्टीप्लाई किया हमने इस पूरी वैल्यू में, प्लस जेड स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब हमने पहला स्टेप तो ये किया कि फर्स्ट ब्रैकेट में हर टर्म का मल्टीप्लाई पूरी सेकंड ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यू है सब में हमने कर दिया। अब हमें यहाँ पर इस ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ में करना है, यानी इसका इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है सब में मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर हम एक्स में करेंगे तो बेस सेम है, पावर इसकी 1 है, दोनों प्लस हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ हो गया एक्स पावर 3 प्लस, सब प्लस में है, माइनस कुछ है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा प्लस में रहेगा। एक्स स्क्वायर का वाई में किया, अनलाइक टर्म है एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर का जेड में किया एक्स स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर का एक्स में किया तो यहाँ पर हो गया वाई स्क्वायर एक्स लिख दो या एक्स वाई स्क्वायर लिख दो, सीरीज में ही लिखते हैं हम, इसको बेस्ट रहेगा, एक्स वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का वाई में करो तो ये हो गया वाई पावर 3, वाई पावर 2 का जेड में किया तो ये हो गया वाई स्क्वायर जेड। ध्यान रखना है जब हमारे पास बेस सेम होते हैं तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक ही बेस हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर हमेशा क्या करते हैं, प्लस। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि वाई स्क्वायर का वाई में करेंगे तो हमें बेस सेम मिल जाएंगे और मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर प्लस हो जाएगी, वही हमने यहाँ किया। बट यहाँ पर दोनों के बेस अलग हैं और अनलाइक टर्म है तो नॉर्मल मल्टीप्लाई हो गया। ओके, जेड स्क्वायर का एक्स में किया तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर का वाई में किया तो वाई जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर का जेड में किया तो जेड पावर 3। ओके, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या इसमें लाइक टर्म्स हैं जिसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, माइनस तो है ही नहीं क्योंकि सारा प्लस है। एक्स क्यूब एक ही है, एक्स क्यूब हो गया। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई, इसमें कोई और है, बिल्कुल नहीं है। एक्स स्क्वायर जेड वो भी नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर वो भी नहीं है, वाई क्यूब वो भी अकेला है, वाई स्क्वायर जेड भी नहीं है, यानी कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो एक से ज़्यादा टाइम हो, यानी सारी वेरिएबल्स जितने भी हमने मल्टीप्लाई किए हैं वो सब 1 टाइम है, तो सारी अनलाइक टर्म्स ही हैं। अरेंज करके लिखना चाहो अरेंज करके लिख सकते हो, अगर आपको लगता है कि हमें नहीं लिखना ऐसे ही छोड़ देना है तो आंसर ये भी करेक्ट है, आप इसको ऐसे भी आंसर बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट है सॉल्यूशन है ये जी पार्ट, यहाँ पर है बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से, पर थोड़ा सा चेंज रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का साइन है। ठीक है, जहाँ पर भी माइनस होता है हम थोड़ा सा अटेंशन ज़रूर देते हैं वहाँ, क्योंकि साइन चेंज होते हैं। ओके, सबसे पहले हमने ए का मल्टीप्लाई किया इस पूरी वैल्यू में, तो ए का मल्टीप्लाई किया ए माइनस बी प्लस सी में, फिर प्लस का बी है और इसका मल्टीप्लाई किया ए माइनस बी प्लस सी में, फिर यहाँ पर c माइनस का है और ये मल्टीप्लाई किया a माइनस बी प्लस सी में। ओके, a से मल्टीप्लाई a में किया a स्क्वायर, a से मल्टीप्लाई b में किया माइनस ए बी, क्यों? क्योंकि a प्लस का है तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे माइनस ही आएगा। a का मल्टीप्लाई c में किया प्लस ए सी
प्लस बी का मल्टीप्लाई ए में किया ए बी, प्लस बी का मल्टीप्लाई माइनस बी में किया माइनस बी स्क्वायर, बी का मल्टीप्लाई सी में किया प्लस बी सी। ये दोनों तो वैल्यू प्लस की थी, इसलिए हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमें सेम साइन मिले। बट जब हम सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी माइनस का है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। माइनस सी का मल्टीप्लाई ए में किया तो ये हो गया माइनस ए सी। ओके, सी ए लिखो या ए सी लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। कोई भी वेरिएबल को ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में किया प्लस, और बी का मल्टीप्लाई सी में किया बी सी, और माइनस इंटू प्लस माइनस सी इंटू सी, सी स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कौन सा मैच हो रहा है आपका। ठीक है, जो भी आप नोट करते हो ध्यान रखना उस पर थोड़ा सा कोई साइन लगा दें, जिससे हमें याद रहे कि हमने इसको यूज़ किया है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, हमने इसको पहले नोट कर लिया। माइनस ए बी और प्लस ए बी दोनों हैं आपके पास, दोनों के पास 1 1 वैल्यू है, और एक प्लस का है एक माइनस का है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, दोनों की वैल्यू 1 1 है और एक प्लस की वैल्यू है एक माइनस की, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, ए सी एक प्लस में है और एक ए सी आपके पास माइनस में है, ये भी कैंसिल हो गए। ओके, यहाँ बी सी, यहाँ पर बी सी प्लस का 2 टाइम्स बी सी, क्योंकि दोनों के साइन क्या थे, प्लस के थे, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आप इसको ऐड भी नहीं कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी अनलाइक टर्म है। ओके, नेक्स्ट पार्ट आई। यहाँ पर भी हमारे पास 3 टर्म्स है फर्स्ट ब्रैकेट में और 3 टर्म्स ही हैं सेकेंड ब्रैकेट में। तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे प्रोसेस कि फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई इस पूरी वैल्यू में करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप में 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 2y स्क्वायर प्लस xy। ओके, प्लस xy मल्टीप्लाई इस पूरी वैल्यू में करते हैं x प्लस 2y स्क्वायर प्लस xy। ओके, नेक्स्ट -2 से मल्टीप्लाई किया हमने x प्लस 2y स्क्वायर प्लस xy। ओके, अब हम 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में करते हैं, तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, एक स्टेप कम हो जाता है, इतनी प्रैक्टिस हमें करनी होगी। ओके, तो 3x स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो गया 2 + 1 3, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस ये भी प्लस का है तो प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया 6, एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर में किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि अनलाइक टर्म है। ओके, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 है तो ये हो गया 3, एक्स स्क्वायर का एक्स में किया तो ये हो गया x पावर 3। ओके, कैसे आपने 3x स्क्वायर में एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो 3 यहाँ पर 1 है तो 3 × 1 3, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में किया और यहाँ हो गया y। तो जब आप इसमें इसका प्लस करोगे तो 3x पावर 3 y हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इतना लिख सकते हैं, यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन करेंगे, ऑलरेडी बहुत सारी आएगी करने के लिए, तो कुछ स्टेप्स आपको खुद से करने होंगे। ओके, अब एक्स वाई का मल्टीप्लाई हमने x में किया है, यहाँ पर 3 टर्म्स हो गई कंप्लीट। x का मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। ओके, इसी प्रोसेस से x का मल्टीप्लाई इसमें किया एक्स वाई का 2, x एक ही है, यहाँ y पावर 1 है, y पावर 2 तो y पावर 3 हो गया। अब एक्स वाई का मल्टीप्लाई एक्स वाई में कैसे होगा, x का x में किया x पावर 2, y का y में किया y पावर 2। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा आपको, और ये थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो और अच्छे से हो जाएगा हमारा। ओके, ये लिखते हैं पहले। अब -2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम x में, ये माइनस है ये प्लस है, -2x ये सिर्फ नंबर है, और 2 का 2 में करेंगे तो 4y स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस। ओके, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 2xy, ये सारा हमने
कर दिया कैलकुलेट, ओके। उसके बाद अब हम ये देखेंगे लाइक टर्म्स क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमने ये लिखा 3x³ प्लस 6x² y²। अब आपको ये देखना है क्या ऐसा कोई और भी है हमारे पास, एक ये है और एक हमारे पास ये है, ठीक है। 6 और इसको साथ में रख दो, x² y² प्लस x² y², ओके। अब हमने x³ देखा, और कहीं पर है x³ नहीं, लिख दिया x³ x² कोई और भी है नहीं, अकेला यही है, ये लिख दिया x² 2xy³ कहीं पर है, चेक करूं, नहीं है, तो ये भी आ गया 2xy³। ये हमने इसके साथ पेयर बना लिया, साइन लगा दिया था हमने डबल, कि हमें पहचान हो जाए कि इसका हम यूज़ कर चुके हैं। ये हमने यहाँ रख दिया क्योंकि इसका ये लाइक टर्म है, ओके। -2x अकेला है, कोई नहीं है, ये भी लिख दिया। -4y² y² की कोई भी टर्म नहीं है, ये अकेली है, और xy भी अकेला है, ये भी हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ओके। सिर्फ यही सेम थे, बाकी सब डिफरेंट थे, अनलाइक टर्म्स थी, तो हमने इनको प्लस कर दिया। 6 और 1 7x² y² प्लस 3x³ y प्लस x² y प्लस 2xy पावर 3 माइनस 2x माइनस 4y² माइनस 2xy। अब कोई भी वैल्यू प्लस नहीं हो सकती, कोई भी वैल्यू माइनस नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये सारी वैल्यूज अनलाइक टर्म्स हैं, ओके। नेक्स्ट पार्ट जे, बाइनोमियल दोनों 2 टर्म्स के एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास। तो 5a का मल्टीप्लाई हमने किया किसमें, a² माइनस b²। 3b के साथ प्लस का साइन है, 3b a² माइनस b², ओके। हमने यहाँ तक किया। अब 5a का मल्टीप्लाई a में किया तो ये a पावर 1 a पावर 2 प्लस किया तो कितना हो गया मल्टीप्लाई के टाइम, पावर 3, ओके। ये हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो एक स्टेप कम हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो 1 है, 5 1 जा 5, बेस सेम है, पावर को प्लस किया a पावर 3, इस तरीके से, ओके। -5ab² क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, प्लस 3a²b दोनों अलग अलग है, प्लस माइनस कुछ नहीं हो सकता, बट यहाँ हो सकता है प्लस मल्टीप्लाई माइनस 3b इंटू b², 3b पावर 3। कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसको आप प्लस माइनस कर सकते हो, क्यों? ये अलग है टर्म, ये टर्म अलग है, यहाँ a पावर 1 b2 है, यहाँ a पावर 2 b है, अनलाइक टर्म्स, ये भी अनलाइक टर्म। आंसर के सेम के -5m का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर किया सेकेंड पूरे एक्सप्रेशन में, कि -5m ब्रैकेट लगाया -2m प्लस 3n। अब नेक्स्ट किया -3n, फिर लिया -2m प्लस 3n। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में किया, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10 और m का m में किया m²। माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 5 इंटू 3 15 mn, दोनों अलग अलग वैल्यूज थी। माइनस इंटू माइनस प्लस, ये n है ये m है, 3 2 जा 6 mn। माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 3 9 n², ओके। प्लस लिखते नहीं है, प्लस 10 m², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। -15 में से प्लस का 6 किया तो माइनस का 9, ओके। माइनस का 9 क्या, mn, और ये माइनस का n²। अब ये अनलाइक टर्म्स हैं, अब हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये हो गया आंसर, ओके। नेक्स्ट पार्ट L, यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं। प्रोसेस वही करेंगे जो हम अभी तक कर रहे थे। फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू में, m प्लस n
माइनस पी, फिर सेकेंड टर्म का करेंगे एन, एम प्लस एन माइनस पी, फिर थर्ड टर्म से करेंगे प्लस पी मल्टीप्लाई एम प्लस एन माइनस पी। ओके, अब हमने जब ये मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट ब्रैकेट को हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। देखो कि अब हमको स्टेप बाय स्टेप इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब m का मल्टीप्लाई m में किया, m स्क्वायर, m मल्टीप्लाई n प्लस m n, m मल्टीप्लाई p, p m माइनस। अब यहाँ ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ n जो है वो माइनस का है और जब माइनस की किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। ओके, माइनस मल्टीप्लाई प्लस m n, माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस एन स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस पी एन। ओके, माइनस का था इसलिए ध्यान रखा, यहाँ प्लस का है तो सेम ही साइन आ जाएंगे, p इंटू एम पी एम, p इंटू एन प्लस पी एन और p इंटू पी माइनस पी स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं वेरिएबल सेम क्या है, m एन स्क्वायर और पी स्क्वायर को पहले रख देते हैं एक साथ, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। ओके, एम एन प्लस एम एन माइनस 1 1 है कैंसिल, प्लस पी एम और ये माइनस का पी एम, ये प्लस का पी एम कैंसिल, सेम नंबर के थे क्योंकि ये भी 1 था और ये भी 1 था। साइन क्या था, एक प्लस एक माइनस, कैंसिल हो गया। ये पी एन प्लस का, ये भी पी एन प्लस का, दोनों के साइन सेम है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 पी एन। अब ये प्लस भी नहीं होंगे माइनस भी नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये सारी अनलाइक टर्म्स है। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट एम, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं और यहाँ पर 2 टर्म्स हैं। ओके, तो इसमें हम 1 बाई 1 टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म में, क्योंकि एक ट्राइनोमियल है एक बाइनोमियल है। तो हमने किया 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई किया हमने इसमें a अपॉन 2 में माइनस b अपॉन 2, सॉरी पूरे ब्रैकेट में। ओके, फिर माइनस 2ab का मल्टीप्लाई किया हमने इस पूरे बाइनोमियल टर्म में a अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2। नेक्स्ट प्लस 2b स्क्वायर का हमने मल्टीप्लाई किया a अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2 में। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म का मल्टीप्लाई हमने सेकंड पूरे एक्सप्रेशन में कर दिया। ओके, अब 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं, 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई a अपॉन 2 माइनस 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई b अपॉन 2। माइनस का साइन है, यहाँ ध्यान रखना है, माइनस 2ab मल्टीप्लाई a अपॉन 2। ओके, ये प्लस का था इसलिए माइनस ही रहा, माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन, 2ab मल्टीप्लाई किया हमने b अपॉन 2। सबसे पहले माइनस को सॉल्व करते हैं। ओके, ये खत्म। अब यहाँ पर करो प्लस 2b स्क्वायर इंटू a अपॉन 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2b स्क्वायर इंटू b अपॉन 2। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं, प्लस माइनस सारा कैलकुलेट हो गया, ब्रैकेट भी सारे कैलकुलेट हो गए। ओके, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर इंटू a हो गया a पावर 3, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, माइनस a स्क्वायर b। ओके, और माइनस माइनस साइन, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ए बी का मल्टीप्लाई ए में किया तो ये हो गया a इंटू ए स्क्वायर b। इस स्टेप में भी 2 कैंसिल हो गया, b सेम है तो b इंटू b पावर 2 प्लस a b स्क्वायर। ओके, देखो ये आप क्लियर कर सकते हो, a b का मल्टीप्लाई b में करोगे तो b का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी प्लस, इसलिए हम इसको नॉर्मल कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी लिख सकते हो आप a b स्क्वायर। ओके, a पहले लिख दिया फिर b स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, b पावर 2 इंटू b पावर 1 b पावर 3 किसका, माइनस b पावर 3।
अब देखते हैं लाइक टर्म्स हैं हमारे पास में, उसको हम कैलकुलेट कर देंगे। a पावर 3 a स्क्वायर बी दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा। यहाँ पर दोनों प्लस के हैं तो ये तो प्लस होगा, साइन भी प्लस का रहेगा, और ये माइनस का बी क्यू। अब ये सारी अनलाइक टर्म है, अब ये कैलकुलेट नहीं होंगी, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर देते हैं, जल्दी जल्दी में लिख दिया मैंने। ये ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर, ओके, माइनस बी क्यू। आप भी करेक्ट कर लेना उसको। ओके, नेक्स्ट पार्ट एन। यहाँ पर भी हमारे पास 3 टर्म्स इसमें है, 3 टर्म्स इसमें है, तो 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 5xy फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया हमने इस पूरे ट्राइनोमियल में, एक्सप्रेशन में, माइनस xy, माइनस x से मल्टीप्लाई किया x प्लस वाई माइनस xy इस पूरे एक्सप्रेशन में, प्लस 2y से मल्टीप्लाई किया हमने इसमें, और x प्लस वाई माइनस xy। ओके, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में हर टर्म से मल्टीप्लाई हमने सेकंड इस पूरे एक्सप्रेशन में कर दिया। अब 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 5xy में xy से किया तो 5x स्क्वायर y, क्योंकि x और x यहाँ मैच हो गए, प्लस यहाँ भी 1 यहाँ भी 5, तो मल्टीप्लाई किया 5x एक ही है, y पावर 2। यहाँ पर 5 1 जा 5, माइनस का x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक, ये पूरा हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। यहाँ माइनस है, ध्यान रखना है थोड़ा सा, माइनस प्लस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस xy, माइनस इंटू माइनस प्लस x स्क्वायर y, प्लस 2 1 जा 2 xy, 2 1 जा 2 2y स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 1 जा 2 xy स्क्वायर। ओके, अब ये सारा कैलकुलेट हो गया। अब इसमें से लाइक टर्म हमको देखनी है, 5x स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर आपको सिर्फ x स्क्वायर वाई ही देखना है, x स्क्वायर वाई ये मिल गया आपको। ठीक है, हमने दोनों को साथ में रख दिया, यहाँ पर प्लस x स्क्वायर वाई, 5xy स्क्वायर। अब आपको देखना है सिर्फ xy स्क्वायर, नंबर्स तो अलग अलग होंगे, केवल वेरिएबल्स को देखना है, लाइक टर्म्स। इसके साथ में हमने इसको लिया, तो ये हो गया 5xy स्क्वायर, और वहाँ पर हो गया माइनस का 2xy स्क्वायर। यहाँ पर है x स्क्वायर y, कोई और है नहीं है, तो हमने सेम लिख दिया, माइनस 5x स्क्वायर y स्क्वायर। x स्क्वायर यही है और कोई नहीं है, एक्स स्क्वायर। एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई यहाँ भी एक्स वाई, यानी हमने इसको भी यूज़ में ले लिया, माइनस एक्स वाई, और ये हो गया प्लस 2xy, लाइक टर्म्स। ओके, अब है आपके पास में लास्ट में सिर्फ 2y स्क्वायर। काउंटिंग कर लेते हैं, क्या हमने सेम टर्म्स नोट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इतनी सारी टर्म्स होती हैं कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। ओके, 5 प्लस का 1 प्लस का, ये दोनों लाइक टर्म्स थी, हमने इनको प्लस कर दिया। ठीक है, ये दोनों एक साथ ही, तभी हमने लाइक टर्म्स का ये बनाया था पेयर। ये भी लाइक टर्म्स हैं, तो 5 प्लस का 2 माइनस का, तो क्या हो गया प्लस का 3xy स्क्वायर। इसके साथ कोई नहीं है, ये अकेला है, माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर ये भी अकेला है, माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों साथ में हैं लाइक टर्म्स, ये माइनस का है, ये प्लस का 2xy है, तो प्लस 2 माइनस 1 क्या होगा, प्लस xy। 2y स्क्वायर अकेला है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसको आप कैसे भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि सारे टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं। ओके।